बेसिकली तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का एक अलग चैप्टर और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सॉल्यूशंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कुछ 4 बड़ प्रॉब्लम दी है, इसमें चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना है कि नहीं। अगर बनना है तो क्यों बनना है, ठीक है ना, सिंपल है। तो ये देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो एक टैक्सी फेयर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 4 का। तो वहाँ पर अगर वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा तो कितने रुपए देगा उसको? 15 रुपये देगा। तो मैं लिख लेता हूँ, द चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹50। ओके, और नीचे लिखूंगा द एडिशनल चार्ज फॉर पर किलोमीटर। अब पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। अभी के एडिशनल जो चार्ज है वो ₹8 है। जैसे आप 1 किलोमीटर चले वो आपसे 15 रुपये लेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं? द चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये तो 15 रुपये लेगा आपसे, ₹15। लेकिन जब जो चार्ज हो जाएगा द चार्ज फॉर सेकंड किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर आप जब चलेंगे तब आपसे कितना चार्ज लेगा। जैसे आप ए से बी गए, वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो आपसे 15 रुपये लेगा। आपने कहा बी से सी भी छोड़ना, वो भी 1 किलोमीटर है बी से। तो जब ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल 2 किलोमीटर हो गया। तो आपसे जो एडिशनल चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो 15 ले रहा, लेकिन जो एडिशनल चार्ज है वो कितना लेगा? 8 और लेगा। तो 2 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? 15 + 8 और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ₹23। बात समझ में आया? सेकंड किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर के लिए वो 23 रुपये लेगा। 15 1 किलोमीटर के लिए, 8 2 मतलब 1 बी से लेकर के सी के लिए, एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये लेगा। ऐसे बोलूँ द चार्ज फॉर थर्ड किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। अब वो कहता है डी भी, चलो अब डी और है तो वो 1 किलोमीटर और आगे है, तो वो 8 रुपये और लेगा तुमसे पीछे वाले से। मतलब ये तो फिक्स चार्ज हो गया 15 रुपये 1 किलोमीटर के लिए, लेकिन आप एडिशनल कितना चले? 2 और चल गए, तो 2 बार 8 प्लस करेंगे तो 15 + 8 कितना हो गया? 23। 23 + 8 कितना हो गया? 23 + 8 आपका 7 तक 31 किलोमीटर, 31 रुपीज़ क्या लेगा वो? 31 रुपीज़। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये एपी बनना है कि नहीं बनना, तो ये देख लेते हैं इसको सीरीज़ में। पहले कितने रुपये ले रहा है तुमसे? 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, फिर कितना ले रहा है? 23, फिर कितना ले रहा है? 31। अब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में एपी चेक करने के लिए मैं वहाँ कॉमन डिफरेंस को चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा? कॉमन डिफरेंस। अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? जैसे अगर मैं इसको A1 मान लूँ, इसको A2 मान लूँ और इसको A3 मान लूँ, तो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 तो कितना निकल गया है? D इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता था, क्या होता था? AK + 1 AK-। अब ये तो कन्फ्यूजिंग वाला फार्मूला कम समझ में आता है, लेकिन ये फार्मूला सही है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो D इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म कौन है? 23 और 15, तो कितना आ गया? 8। कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। अब इनके बीच में चेक कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A3 तो कितना आया? D इज इक्वल टू A3 - A2। A3 कितना है? 31 माइनस A2 कितना आपका? 23। तो इनको माइनस करोगे तो कितना आ गया? 8। तो आप क्या लिखोगे? ये आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हेयर
द कॉमन डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड है। जब कॉमन डिफरेंस जो फिक्स्ड है, कॉमन डिफरेंस कैसा है, इज फिक्स्ड, शो इट इज एन एपी। ये क्या है, एपी। सरल क्वेश्चन था, फटाफट से इसको उतारें। अब सेकंड क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, समझ में देर में आता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं तो आपको समझ में बिल्कुल पक्का तरीके से आएगा। ऐसा करते हैं, इसने ये कहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है ना, उसमें कुछ किलोमीटर, कुछ लीटर क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है। उस लीटर को मैं मान लेता हूँ, वैसे तो मैं क्वेश्चन एक्स मान के कराऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से अभी के लिए मैं उसको क्या मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। 100 लीटर उसमें क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है। गैस ये भाई एयर है, ठीक है ना, एयर के पार्टिकल्स उसमें जो हैं वो 100 लीटर है वॉल्यूम, जो उसका मेनली माना जाएगा। When a vacuum pump removes 1/4 of एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब इमेजिन करो कि जो फर्स्ट टाइम में जो उसका जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 100 लीटर, लेकिन वैक्यूम पंप से दूसरी बार में उसमें से 1/4 निकाल लिया गया। ध्यान से समझो, ये जो इसमें कितना है, 100 लीटर है। 100 लीटर जब था तो मेनली 100 लीटर था, वैक्यूम पंप से उसमें 100 लीटर का 1/4 निकाल लिया, तो कितना होता है भैया, 100 का 1/4, तो बच्चा पहचान जाएगा सर कितना होता है, 25 होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे। तो अगर मैं इसको मानता हूँ शुरुआत में फर्स्ट कंडीशन में उसमें जो लीटर ऑफ गैस थी वो कितनी थी, 100, तो ये मेरा A1 हो गया। अब A2 कैसे निकलेगा, A2 ऐसे निकलेगा कि ये जो 100 है, 100 में से क्या निकाला है आपने, 100/4। 100 में से क्या निकाला आपने, 100/4। बच्चे क्या करते हैं, जो 100 लिया है या x लिया उसी का 4th लिख देते हैं A2। मतलब जैसे मैंने A1 को x ले लिया तो A2 को मैंने लिया, मैं x/4 नहीं लेंगे। अब जो गैस बची हुई है, अब इसमें से आपने कितनी निकाली है, 1/4 निकाल लिए, और जो A2 निकालना है वो निकालना है कितनी गैस बची हुई है। तो कितनी गैस बची हुई, इसमें से एक इतनी तो तुमने निकाल ली, सिंपल बता दो कि सर कि x में से x/4 माइनस कर दो, इसको भी छोड़ दो। अभी 100 है, 100/4 तो आपने निकाल ली, इतनी निकाल ली। अब बची कितनी, ये तो सॉल्व हो गया, 25 हो गया, तो 75 लीटर बची सर। इतनी बात समझ में आ रही होगी, पक्का समझ में आई होगी। कितना बची, 75 लीटर, 75 लीटर। अगर और निकालते हैं, जैसे ये तो एक बार में निकाला आपने, अगर हम थर्ड टाइम में निकालते हैं तो थर्ड टाइम में कितने निकालेंगे, तो थर्ड टाइम में समझो। अब गैस, इसके अंदर गैस कितनी है, इसके अंदर गैस मान के चलते हैं 75 लीटर है। अभी जस्ट अभी ने निकाला 75 लीटर है। अब 75 लीटर की फिर 1/4 तो निकालनी है, तो A3 कैसे आएगा, 75 - 75/4। सर पॉइंटों में आएगा, आने दो, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो 75 - 75/4 सॉल्व करेंगे तो अपने आप तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। आई थिंक 4 300 300 - 75/4 तो हो जाएगा 225/4। पॉइंटों में आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात समझ में आनी चाहिए कि A2 आपका कैसे निकलेगा। A2 आपका निकलेगा जो 1/4 है उसको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। A3 कैसे निकलेगा, जो A2 है उसका 1/4 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको x मान के कराऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। डिफ़िकल्टी रहती है इस क्वेश्चन में, और इसके कौन था भाई, इसका जो चौथा क्वेश्चन है, तो देखें बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो मान लेता हूँ क्या कहा है, अमाउंट ऑफ एयर का है, तो द अमाउंट, ऐसा नहीं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितनी है भाई, x लीटर है। कितना है, x लीटर, ठीक है ना। बात समझ में आया, कितना है, x लीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल दूं, ठीक है, अब 1/4 इसकी रिमूव होगी, 1/4 तो रिमूव होगी, तो मैं लिखूँगा अगर मेरा ये A1 जो है वो x लीटर हो गया या x हो गया, तो फॉर सेकंड कंडीशन
जो इसका 1/4 रिमूव होगा, इसका 1/4 के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था 100 था, 100 का 1/4 25 हुआ। तो मैंने A2 कैसे लिखने की कोशिश करी, A2 कैसे लिखूँगा x, अब उस सिलेंडर में कितनी गैस है, उस सिलेंडर में x लीटर गैस है, कितनी है x लीटर गैस है। अब सिलेंडर थोड़ा ढंग से बना देना, मोटा हो गया, x लीटर गैस है। अब जब उसमें x लीटर गैस है, उसने कहा कि एक टाइम पे हमने उसमें से 1/4 निकाल दी, तो x में से x/4 निकाल दी, सॉल्व करेंगे तो 3x/4 बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोगे यहाँ 4x - x। तो A2 तुम्हारा कैसे निकलेगा, x में से x/4 माइनस करूँगा तो A2 कितना आ गया 3x/4 लीटर, इतनी गैस उसमें बची हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप x को वही 100 वाला केस मान सकते हो, या ऐसा मान लो जो 4 से डिविजिबल हो जाए, 64 मान सकते हो, 32 मान सकते हो, ऐसे मानो। 100 तो मेनली कम हो रहा है क्योंकि फिर 75 पॉइंटों में आ रहा है, 64 64 मान सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पक्के तरीके से समझ में आएगी। अगर मैं बोलूँ एक और बार निकालता है वो गैस में से, उसमें से क्या 1/4 तो निकालता है, तो अब सिलेंडर में कितनी गैस है 3x/4 है, सिलेंडर में गैस कितनी है 3x/4। तो A3 निकालने के लिए 3x/4 का है, तो उसका 1/4 तो निकलेगी। अब हर वक्त कितनी निकल रही 1/4, तो 3x का 1/4 कौन हो गया 3x/4, और टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो टोटल कितनी थी, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। A3 कैसे निकलेगा, टोटल गैस कितनी है 3x/4, और अब गैस कितनी निकली है 3xy की 1/4, तो 3xy/4 इंटू 1/4। ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसकी 1/4 निकली है, तो इंटू 1/4 करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया बेटा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 3x/4 माइनस 3x/16। तुम चिल्ला के फटाक से बोल दोगे सर की एलसीएम जो आ रहा है वो 16 आ रहा है, 16 का 4 से डिवाइड देंगे 4 आएगा, 4 का 12 हो जाएगा ये, माइनस 3x। सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 9x/16। तो आपके 3 कंडीशन आ गई, इसी से मैं पता लगा लूँगा ये AP है कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करना कि जो क्वांटिटी है वो आप 64 मान लेना, 64 लीटर, क्योंकि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड है, 60 नहीं मान सकते, 32 मान सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में कि A2 कैसे निकलेगा, 64 का 1/4 माइनस कर दो, तो A2 = 64 - 16, तो कितना हो गया, ये हो गया कितना बचा 48। ऐसे A3 कैसे निकलेगा, 48 में से 48/4 माइनस कर दो, क्योंकि 1/4 निकल रहा है, तो सॉल्व हो गया 1 2, तो कितना बचा 36। बात समझ में आया। तो AP क्या बनी यहाँ से 64, 48 और 36, इनका माइनस करो, इनका माइनस करो। अगर सेम आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो बोर्ड में, लेकिन कुछ टर्म्स स्कूलों में होता है वो सॉल्यूशन को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 64 कैसे ले जाए, लेट किया वो गलत कर देते हैं स्कूल के एलिमेंट्स। तो इस वजह से थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि हम इसको अगर x मान के करते हैं तो प्रॉपर हमें नंबर मिलते हैं, लेकिन समझ में भी आ रहा होगा। बस आपको यहाँ 64 की जगह x लेना, ठीक है ना। हर बार 64, हर बार x नहीं चलेगा, बिफोर कंडीशन टोटल चलेगा आपको। जैसे मैंने समझाया, पहले सिलेंडर में पहली कंडीशन कितनी हुई x हुई, फिर दूसरी कंडीशन में कितना हुआ 3x/4 होगी टोटल क्वांटिटी, 3x/, अब कितनी है 9x/16। अगर आप चौथी बार जाओगे तो कितना करोगे, अभी सिलेंडर में कितनी है 9x/16, 9x/16 है। अब इसका 1/4 तो निकालोगे तो 9x/16 इंटू 1/4, सिंपल। तो यहाँ से बेटा AP आई, देन AP है कि नहीं ये भी तो चेक करना। तो पहला बेटा x है, दूसरा कौन है 3x/4, और तीसरा कौन है 9x/16, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, फिर अपन काम करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2, तो D = आया A2 माइनस A1। A2 कितना आपका, A2 3x/4 माइनस A1 कितना आपका x, ठीक है ना, 3x/4/x। ये सॉल्व हो गया, कितना हो गया 3x - 4x/4, तो कितना हो गया माइनस के x/4। ओके, एलसीएम ले लिया। अब ऐसे चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A3।
तो d इजिकल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है 9/16 माइनस A2 कितना है 3x/4, एलसीएम कितना आया 16, 16 का 16 से डिवाइड दिया ये 9x ही आ जाएगा, इसका इससे डिवाइड दिया 4 तो 12x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x का 16 से डिवाइड दिया 4 आया, 4 दीजिए 12, ठीक है ना। तो कितना बचा ये माइनस के 3x/16, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, तो क्या बोलोगे सी डी इज़ नॉट फिक्स। सी डी क्या होता है, सी डी मतलब वो नहीं है कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट फिक्स्ड, ये पूरा लिखना बेटा। सो इट इज़ नॉट एन ए पी, ठीक है ना। फटाफट से इसको उतारेंगे। आ जाते हैं बेटा नई क्वेश्चन के साथ। लाइट आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹15 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर सबिस्क्वेंट डिस्टेंस मीटर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप ही का है, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में डिमांड ज़्यादा नहीं है। द कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मीटर दिया, डिगिंग हो रही है, खुदाई हो रही है, उसमें फर्स्ट मीटर में वो कितना रुपये ले रहा है आपसे, 150 रुपये लेगा कि 1 मीटर कराओगे तो भैया 150 रुपये देने पड़ेंगे उसको। कितना रुपये देना पड़ेगा, 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। और फिर उसकी सबिस्क्वेंट मतलब एडिशनल कराओगे, उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, एडिशनल कराओगे। जैसे मैं यहाँ खुदाई हो रही है, अगर मैं 1 मीटर करा रहा हूँ तो मैं उसको 150 रुपये दूँगा, लेकिन उसका ये है जैसे ही आप 2 मीटर कराओगे, इमेजिन करो 2 मीटर कराते हो, तो जो एक एडिशनल चार्ज आपने एडिशनल जो आपने 1 मीटर कराया है उसका वो 150 नहीं लेगा, उसका वो आपसे कितना लेगा 50 रुपये और ज़्यादा लेगा। मतलब 2 मीटर के लिए वो कितना लेगा 150 प्लस 50 मतलब 200 रुपये लेगा आपसे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 3 मीटर के लिए कहता तो कितना करता हूँ 150 प्लस 50 फिर एक और 50 लेता, तो कितना हो गया ये 250 रुपये। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखूँगा, द कॉस्ट का ऐसे करूँगा, द कॉस्ट फॉर सबिस्क्वेंट, या आप एडिशनल भी लिख सकते हो इसको, मीटर कितना हो गया ₹50। ओके जी, चलो जी बनाएंगे द कॉस्ट फॉर 1 मीटर के लिए तो ऊपर लिख दिया, द कॉस्ट फॉर 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, तो कितना होगा ₹200। ओके जी, द कॉस्ट फॉर 3 मीटर, 3 मीटर में कितना लेगा 150 तो लेगा ही लेगा, लेकिन 50-50 2 बार ऐड करेगा। ओके जी, तो ये कितना हो गया ₹250। तो आपकी एपी बनी 150, आगे 200 और 250, ऐसे ही चलता जा रही है कहानी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो आप क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो डी आपका कितना आया, डी आपका आया 200 माइनस 150, यहाँ तो 50 आ गया, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, वो लाइन आप लिख लेना। एंड दोबारा डी देखेंगे तो कितना आया, 250 में से 200 गया तो कितना हो गया 50, यानी कि क्या लिखेंगे आप, हैंस कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड। कॉमन डिफरेंस कैसा है, फिक्स्ड है। शो इट इज़ एन एपी, क्या है भैया एपी, ठीक है ना। फटाक से इसको उतारेंगे, सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिमांडेड नहीं है, फटाक से उतार। तो आइए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के बीच में हवा बना रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा हवा वाली बात नहीं है कि इस क्वेश्चन को अगर हम हवा बोल दें तो बेकार बात है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन से थोड़े दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या दिमाग लगाना। जो अमाउंट है, एक अकाउंट है किसी भी बैंक में मेरा, मैं उसमें हर साल 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, हर साल 10,000 रुपये डाल रहा हूँ,
और उसमें कहा है उसने कि उस पर जो ब्याज मिल रही है या कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% पर एनम मिल रहा है। एक साल में 8% रुपये मिल रहा है उस पर। इतनी बात समझ में आ रही है कि एक साल पर कितना मिल रहा है? 8%, मतलब 10,000 का 8% उसे ब्याज मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या ये एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या रहेगा? तो लिखेंगे, मैं लिखूँगा अमाउंट पर डिपॉजिट, अमाउंट डिपॉजिट इज इक्वल टू 10,000 और यहाँ लिखूँगा रेट परसेंटेज पर एनम, रुपीज़ नहीं 8% पर एनम। ये कितना दिया? 8%। ओके, बस लिख देंगे 8%। जो रेट है वो कितना? 8% की दर से उसे क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। अब क्या लिखूँगा? अमाउंट पहली साल में तो नहीं मिल जाएगा, इन फर्स्ट ईयर में तो वो डालेगा ना, तो उसको 10,000 ही मिलेगा। इसको अगर मैं A1 बोल दूँ तो क्या है मेरा? ये A1 पहली साल में तो नहीं मिल जाएगा, उसे कितना रहेगा? 10,000 ही रहेगा। जो उसे पैसा मिलेगा वो दूसरी साल में मिलेगा परसेंटेज के साथ। अभी तो 10,000 रुपये है, तो अमाउंट, ठीक है ना, डिपॉजिट 10,000 में करे। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड कितने में करेगा। यहाँ रिसीव्ड ही तो करेगा, पैसा लेगा इन सेकेंड ईयर, तो इसको मैं A2 बोल दूँ। अब कितना मिलेगा उसको? उसने कहा 10,000 पे 8% निकालना, तो निकाल लो भाई। 8% ऑफ 10,000 तो कितना हो गया? 8/100 इंटू 10,000। ये 0 से 0 कट गया, मतलब उसको कितना रुपये मिलेगा? 800 रुपये मिलेगा। किसका? इंटरेस्ट का। तो उससे 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं 10,000 ले लिया जाएगा। ये तो सारे सीख के आए हैं, 10,000 तो मिलेगा, प्लस उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कितना हो गया ये? 10,800। ये कब मिलेगा उसको? सेकेंड ईयर में। ऐसी में निकाल दूँ अमाउंट रिसीव्ड इन थर्ड ईयर। अगर उसको मैं A3 लिख लेता हूँ, अब उसका क्या होगा? अब उसकी बैंक में कितने रुपए हैं? 2 साल तक उसकी बैंक में कितने हो गए? 10,080 हो गए। तो 10,080 का मैं 8% निकालूंगा, तो 8%, 8/100 इंटू 10,080। 10,080 को 10,800, नॉट 80, 10,800। ये 0 से 0 कट गया, और 1008 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64 और ये 6, तो कितना हो गया? 864 रुपये। अब उसमें कितना मिल रहा है? 864 रुपये ब्याज मिल रही है। मतलब कहाँ गया? ये तो मिलेगा ही मिलेगा। 10,800 800 प्लस 864 उसको क्या मिलेगी? ब्याज और मिलेगी। तो इनको ऐड करके कितना हो जाएगा? 1164। 10,800 प्लस 10,864, तो कितना हो गया? 64 16 1 1664। ठीक है ना। ओके जी, बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11664 यानी 11,664 रुपये हो गया। अगर अब देखा जाएगा ना, अब देखा जाए अगर 4th ईयर के लिए मैं निकालूँ 4th ईयर, तो 4th ईयर के लिए हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर ज़्यादा काम करना, क्योंकि कन्फ्यूज़न तुम ही कहते हो कन्फ्यूज़न लग रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं कि कन्फ्यूज़न लग रहा है। 11,664 का 8% निकाल लो, तो ये कट जाएगा। सॉल्व होके जो आंसर आए 11,664 में यही प्लस कर देना, 8/11 इंटू 1164। ओके ना, बात समझ में आया? तो भी तुम्हारा क्या निकल आएगा? 34 साल का निकल आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी। तो ये देख लेते हैं AP बनना है नहीं बनना। पहले के लिए कितना बनाया? 10,000। दूसरे के लिए कितना बनाया? 10,800। तीसरे के लिए कितना बनाया? 11,664। ओके जी, डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब तो एक्सरसाइज 5.2 में बहुत बढ़िया तरीके से ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं सॉल्व होकर के क्या बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कॉमन डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ख़त्म हो गया। कॉमन डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये हो जाएगा आपका A2 कितना? 10,800 माइनस 10,000, तो कितना आ गया? 800 रुपया। ऐसी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप
सी डी बिटवीन A3 एंड A2, तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो 11,664 माइनस 10,800 सॉल्व हो के कितना आ जाएगा फटाफट से बताओ, फटाक से बताओ भाई, माइनस करके 1164, ठीक है ना, 864 ही तो आएगा। तो देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट आप खुद लिखना, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट फिक्स्ड, शो इट इज़ नॉट NAP। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं इसके अदर क्वेश्चन में, तब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।